तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मृत्यु से बचने का कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन इस मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ेगा, मृत्यु से बच नहीं सकते। इसीलिए राजा परीक्षित ने मृत्यु से बचने का नहीं बल्कि मृत्यु से तरने का प्रश्न किया। मृत्यु सुधारक प्रश्न है राजा परीक्षित का। सभी मेरी बात पर ध्यान देना। जीवन को सुधारना सरल है, जीवन को सुधारना सरल है, लेकिन मृत्यु को सुधारना बहुत कठिन है। कई कई लोग अपने पूरे जीवन को सुधार कर लाते हैं, लेकिन अंत समय में, बुढ़ापे में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि उनका पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है। किसी का जीवन कितना भी सुधरा पड़ा हो, लेकिन मृत्यु बिगड़ गई, यानी कि अंत समय बिगड़ गया, तो उसका पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। और किसी का जीवन कितना भी बिगड़ा पड़ा हो, परंतु उसने अपनी मृत्यु को सुधार लिया, अंत समय को सुधार लिया, तो फिर उस व्यक्ति का सारा जीवन सुधर जाएगा। आप बाली को ही देख लीजिए, बाली का पूरा जीवन बिगड़ा पड़ा था, बाली का पूरा जीवन बिगड़ा पड़ा था, लेकिन उस बाली ने अपने अंत समय को सुधार लिया, अपनी मृत्यु को सुधार लिया, अपने बुढ़ापे को सुधार लिया। तब उसी बाली का पूरा जीवन सुधर गया और वो बाली भगवान के धाम को चला गया। मृत्यु को सुधारने के लिए, मेरी बात पर सभी ध्यान देना, मृत्यु को सुधारने के लिए हम कृष्ण कथा सुने। मृत्यु को सुधारने के लिए किसकी कथा सुने? कृष्ण कथा सुने। जब भगवान श्री कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याध ने बाण मार दिया, तो मृत्यु को देखकर भी भगवान रोए नहीं, घबराए नहीं, बल्कि मुस्कुराने लगे। और मेरे गोविंद की वो मुस्कुराहट ही भारतवासियों के लिए चेतावनी है कि हे संपूर्ण भारतवासियों, अगर आपके सामने मृत्यु भी खड़ी हो जाए तो घबराना मत, मेरी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते उसे स्वीकार कर लेना। तो मृत्यु को सुधारने के लिए हम कृष्ण कथा सुने और जीवन को सुधारने के लिए हम राम कथा सुने। जैसा जीवन भगवान श्री राम ने जिया, वैसा ही जीवन हम भी जिए। और भगवान श्री राम का जीवन क्या है, जीने का तरीका क्या है, तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं रामचरितमानस में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयशु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षय मन राजा। जैसा जीवन भगवान श्री राम ने जिया, वैसा ही जीवन हम भी जिए। हम और आप अगर अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं तो फिर पूरे नगर में डंका बजवा देते हैं कि हमने अखंड रामायण का पाठ करवाया, हमने अखंड रामायण का पाठ करवाया, हमने अखंड रामायण का पाठ करवाया। लेकिन विचार करिए
कि अगर हम श्री राम जैसा जीवन नहीं जिएंगे, श्री राम जैसा आचरण नहीं करेंगे, श्री राम जैसा व्यवहार नहीं होगा हमारा, श्री राम जैसे सद्विचार नहीं होंगे हमारे, तो अखंड रामायण का पाठ भी फल प्रदान नहीं कर सकता है। जब हम भगवान श्री राम जैसा आचरण करेंगे तभी अखंड रामायण का पाठ हमें फल दे सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। लेकिन भगवान श्री राम का जीवन क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम प्रातः ही उठकर माता पिता गुरु और बुजुर्गों के सामने अपने माथे को रख कर के प्रणाम करते हैं। तो जीवन को सुधारने के लिए हम राम कथा सुने और मृत्यु को सुधारने के लिए हम कृष्ण कथा सुने।